अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं बेंजीन की कन्वर्जन की का पार्ट 3 कर रही हूँ। यानी कि पहले मैंने फिडल क्राफ्ट असाइलेशन की, फिर मैंने फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। अब हेलोजिनेशन करा रही हूँ बेंजीन की। यानी बेंजीन, अगर आपको पेपर में आता है कि बेंजीन को कन्वर्ट करो क्लोरोबेंजीन में, या आपको स्ट्रक्चर दी जाती है और कहा जाता है कि इसे कन्वर्ट करो इस स्ट्रक्चर में, तो आप क्या करोगे? आप हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करोगे, जिसका रिएक्शन और मैकेनिज़्म ऐसे है। पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये बहुत इजी है और ये अल्काइलेशन जैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है। अल्काइल ग्रुप की जगह दूसरा क्लोरीन ही है, क्लोरीन के साथ क्लोरीन ही है, वो मैं बताती हूँ। सो रिएक्शन ये है इसका। बेंजीन चाहिए हमें और हमें क्लोरीन 2 चाहिए, ये बात हमने याद रखनी है। क्लोरीन Cl2 चाहिए, ठीक है। और साथ में एक लेविस एसिड यानी कि करेक्ट हमें कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट चाहिए FeCl3, ठीक है। ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा और हमारे पास बन जाएगी क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl बनेगा, ठीक है। यानी कि इसमें से Cl2 में से एक क्लोरीन इस बेंजीन के साथ लग गई और दूसरी क्लोरीन जो है जहाँ पर क्लोरीन जुड़ी है वहाँ पर एक H भी था, क्योंकि हर बेंजीन जो है C6H6 होती है बेंजीन, तो हर कोने पे एक हाइड्रोजन होती है। जिस कॉर्नर पे ये जो क्लोरीन लगी वहाँ एक H भी था, वो H और ये वाला जो दूसरा बचा हुआ Cl था, वो दोनों मिलके उन्होंने HCl बना दिया, ठीक है। सो ये रिएक्शन है इसका। और मैकेनिज़्म क्या है? ये है मैकेनिज़्म। सो मैकेनिज़्म 3 स्टेप मैकेनिज़्म है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ आपको लग रहा होगा कि बेंजीन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। बेसिकली मैकेनिज़्म में डायरेक्ट ऐसा नहीं होता। बेंजीन यहाँ पर एरोमेटिसिटी से इतनी स्टेबल है कि वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाए तो वो फिर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो हमने क्लोरीन को पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, यानी कि क्लोरीन पे Cl पॉजिटिव बनाना है। तो Cl पॉजिटिव फिर बेंजीन के साथ रिएक्ट कर पाएगी। तो पहला स्टेप जो है वो हम कह लेते हैं Cl पॉजिटिव फॉर्मेशन, ठीक है। सो पहले स्टेप का नाम आप रख लें, स्टेप नंबर 1 Cl पॉजिटिव फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये कैसे होगा? जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा मैकेनिज़्म में। सो सबसे पहले मैकेनिज़्म में ये दो पिक्चर में आते हैं। सो Cl2 जो है इस तरह बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर है, Cl एक बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है। सो अब हमें पता है FeCl3 एक लेविस एसिड है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। सो क्लोरीन पे तो बहुत सारे लोन पेयर्स हैं, सो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेती है। सो जब ये एक्सेप्ट करती है तो उसी लोन पेयर की कमी को आप देखो, जब ये FeCl3 क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी। तो जो एक्सेप्ट करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और आप देखें ये जो लोन पेयर है वो जब Fe ले लेगी तो अपनी उसी ज़रूरत को वापस से पूरी करने के लिए ये वाले बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्लोरीन ही लेके निकल जाएगी, ठीक है। और पिछली क्लोरीन पे के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ये इस बॉन्ड में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाएगी और Fe के साथ लग जाएगी और FeCl4 बना देगी। और Fe पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने लोन पेयर ये वाला लिया था, ठीक है। और अब पिछली क्लोरीन के साथ क्या हुआ? क्योंकि ये वाली क्लोरीन पूरी लेके निकल गई थी, पूरे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों लेके निकल गई। सो इसके पास तो नहीं रहा ये वाला इलेक्ट्रॉन, सो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुकी है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सो अब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट कर सकती है। क्लोरीन Cl पॉजिटिव अब हाईली रिएक्टिव हो गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में इसका हमने रिएक्ट करा देना है, इसका रिएक्शन करा देना है बेंजीन के साथ, ठीक है। सो बेंजीन के साथ नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन करा देना है। सो बेसिकली क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सो ये जो बेंजीन है अपना ये वाला बॉन्ड इसके साथ यानी कि अब क्लोरीन इसके साथ अगर हमने सब्स्टिट्यूट करानी है तो ये वाला जो बॉन्ड अभी कार्बन के साथ बन रहा है वो ही अब इस वाली कार्बन और Cl के साथ बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह बॉन्ड जो है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सो
अगर हम ये वाली कार्बन देखें और ये वाली कार्बन ये सेम है। सो जब ये इस हालत में इसको देखें तो पीछे उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ देखें तो आगे बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कोई नहीं आई, बस उसने पोजीशन अपने बॉन्ड की जो है वो चेंज की हुई है। लेकिन यहाँ पर ये वाली देखें और ये वाली सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला इस कार्बन ने पूरे का पूरा ये बॉन्ड उस पिछली कार्बन से तोड़ लिया और इस वाली क्लोरीन के साथ जोड़ लिया। सो अब इसमें जो इस बॉन्ड में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इस कार्बन के पास तो रहेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में लगा दिए, ठीक है। सो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डीएफिशिएंसी हो गई, ठीक है। सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से। अब और यहाँ पर एरोमेटिसिटी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मली बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पर Cl के साथ बनाने में यूज़ हो गया, ठीक है। सो बेसिकली अब हमने थर्ड स्टेप में बस उसकी एरोमेटिसिटी को रीगेन करा देना है, क्योंकि FeCl3 और साथ ही में जो तीसरा स्टेप है उसमें दो काम हो रहे हैं। एक तो एक ही रिएक्शन से दो काम हो जाएंगे, और वो ये है कि एरोमेटिसिटी भी रीगेन हो जाएगी, और दूसरा FeCl यहाँ पर जो FeCl4 नेगेटिव बन गया था ये अपनी क्योंकि कैटलिस्ट की निशानी है कि वो अपनी वापस उसी हालत में आ जाता है, तो ये FeCl4 नेगेटिव दोबारा से FeCl3 में इस तीसरे स्टेप से आ जाएगा। यानी इस तीसरे स्टेप में दो काम हो रहे हैं, एरोमेटिसिटी भी रीगेन होगी और FeCl3 अपनी वापस हालत में आएगा, जो भी यहाँ पर FeCl4 नेगेटिव के तौर पर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली वही हम करेंगे, हम उसको ले लेंगे जो FeCl4 नेगेटिव हमें यहाँ पर मिला था, ठीक है, इस स्टेप में मिला था, उसी को ले लेंगे, और साथ में ये वाली स्ट्रक्चर जो सेकंड स्टेप में बनी थी वो ले लेंगे, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी को हमने ठीक कराना है, ठीक है। सो हमने कहा था कि जहाँ पर आपको ग्रुप लगाएं बेंजीन में, जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करें वहाँ पर का हाइड्रोजन शो कर दें। वैसे तो हर जगह हाइड्रोजन होता है, लेकिन क्योंकि काम उसी वाले हाइड्रोजन का है, उसी वाली पोजीशन पे, सो हमने हाइड्रोजन शो कर देना है। सो अब क्या होगा कि ये वाली जो क्लोरीन है जो FeCl3 के साथ जुड़ के FeCl4 उसको बना रही थी, अब वो क्या करेगी, ये वाला बॉन्ड वापस ले लेगी, ठीक है, और इस वाले ये वाला जो लोन पेयर है ना, बेसिकली वो इससे इस हाइड्रोजन को अटैक करेगी, ठीक है, और उसकी कमी पूरी करने के अब ये क्या करेगी कि ये इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, जिससे वो इस हाइड्रोजन को जो कि इस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसको अटैक करेगी। सो ये जो अब जिस इलेक्ट्रॉन पेयर से ये हाइड्रोजन को अटैक कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन अब वो उसके साथ शेयर भी तो करेगी ना, लेकिन साथ ही उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगी कि ये वाला बॉन्ड जो उसने पीछे FeCl3 के साथ बनाया हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन समेत, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन समेत ले लेगी, ठीक है, उससे, यानी कि उसने अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया FeCl3 के साथ। उसके पहले जो उसने बॉन्ड बनाया हुआ था ये वाला, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन सारे खुद ले लिए, ठीक है। सो सारे ये खुद ले लेगी, तो FeCl3 यानी कि उसको सारे लेने दिए, उसको सारे दे दिए Fe ने, तो Fe पे पहले नेगेटिव चार्ज था, इस वाले सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे देने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और पहले से जो नेगेटिव था ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इसलिए ये Cl अलहदा हो गई, H के साथ जुड़ जाएगी, जैसे यहाँ पर ये जुड़ चुकी है प्रोडक्ट में, और FeCl3 ने क्योंकि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इसको पूरे दे दिए थे और ये क्लोरीन लेके निकल गई, सो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आना था, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल। सो ये FeCl3 जो हमें कैटलिस्ट के तौर पर वैसे ही जैसे शुरू में था वैसे ही ये दोबारा मिल गया। यहाँ पर ये FeCl4 की शक्ल में है, दोबारा से ऐसा करने से ये FeCl3 की शक्ल में आ गया है, तो ये अपनी कैटलिस्ट होने की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पूरा कर रहा है, ठीक है। सो बेसिक और अब बात रह गई है कि, और साथ में ये भी हमने देख लिया कि ये Cl ने जो है H के साथ ये रिएक्ट करके HCl भी बना दिया, ठीक है। सो बाकी बात आ गई इसकी। अब बेसिकली जब Cl ने H को लिया तो हाइड्रोजन ने अपना इस कार्बन के साथ ताल्लुक़ पहले तोड़ना है, तो ये HCl बनाएगा ना। सो ये ताल्लुक़ तोड़ने के लिए ये बॉन्ड जो है वो ये यहाँ शिफ्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये बॉन्ड, यही बॉन्ड जो है वो इस तरह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ बॉन्ड आने से यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को मिल गए दोबारा से, जिस तरह पहले यहाँ था वैसे ही स्ट्रक्चर आ जाएगी। सो ये इस कार्बन को, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन सेम है,
तो यहाँ पर इसे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, जो पहले उसने बेंजीन की शक्ल में बनाया हुआ था। सो अब यहाँ पर इसने दोबारा ये वो बॉन्ड बना लिया है इस वाली कार्बन के साथ, और उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने उसको भी मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको नहीं मिले थे तो उसे पॉजिटिव चार्ज है। जब हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड इसको दे दिया वापस, यहाँ पर कन्वर्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अब ये बॉन्ड, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और आने से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले से ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो इसका ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया यहाँ पर। सो इस तरह क्लोरीन तो हमने जोड़ ही दी थी, ठीक है। सो ये इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर आ गई। इस हाइड्रोजन के निकलने से उस बॉन्ड के यहाँ ट्रांसफ़र होने से ये क्लोरोबेंजीन बन चुकी है। सो बेसिकली ये बहुत आसान है। अगर हमें कहा जाता है कि बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बना के दिखाएं, तो मैकेनिज्म में सिर्फ 3 स्टेप हैं। हमने ये जो Cl2 ली थी और FeCl3 के साथ उसको रिएक्ट कराना है, तो Cl पॉजिटिव बन जाएगा। Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, उसको सब्स्टिट्यूट करा देना है बेंजीन में, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। सो फिर इसकी एरोमेटिसिटी अभी डिस्टर्ब हुई है। तीसरे स्टेप में उसकी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेना है, और साथ ही में जो FeCl3 की जो पहली फॉर्म थी, यानी कि जो कैटलिस्ट की पहली फॉर्म थी, उसको वापस ले आना है, ठीक है। जो यहाँ पर आके FeCl4 बन गई थी, उसी को यूज़ करके उसकी वापस फॉर्म ले आनी है, जिसमें HCl भी बनेगा। सो अगर हम देखें, ये प्रोडक्ट बन गया है, क्लोरोबेंजीन भी बन रहा है, HCl भी बन रहा है, और FeCl3 भी वैसी हो गई है। सो मैकेनिज्म हमें पूरा शो कर रहा है कि रिएक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। सो ये था बेंजीन की कन्वर्जन इनटू क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट मैं बताऊंगी बेंजीन की कन्वर्जन। सो नेक्स्ट होगी बेंजीन इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस कन्वर्जन पे होगी।